क्या आप जानते हैं यह भारत का वह कुंड है। भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ में चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कहानी हर्षि जगदन्नी और उनकी पत्नी रेणुका की है। कहते हैं रेणुका रोज कच्ची घड़ी में नदी के किनारे पानी लाती थी और उनके सटीक बल से उनका घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें से छोटे एक विष्णु अवतार थे जिनका नाम परशुराम था। एक दिन नदी के किनारे रेणुका ने गंधर्व को संगीत, नृत्य और जल गिराते हुए देखा। एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया। उनका सटीक बल टूटते हुए उनका घड़ा टूट गया। जब वह आश्रम लौटी तो ऋषि ने अपने योग बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वह इतना क्रोधित हुए कि वह अपने पुत्रों को आज्ञा दी और अपनी मां का मृत्यु कर दो, लेकिन चारों भाई ने इनकार कर दिया। उन्होंने उनको पत्थर होने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और अपने भारी मन से कुल्हाड़ी उठाई और अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि ने आज्ञाकारी से प्रश्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने वरदान अपनी मां को जीवित करने और साथ ही पत्थर भाई को मुक्त करने का वरदान मांगा। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म ना हुई। माना हत्या का दाग कुल्हाड़ी पर चिपक गया हो, वह उनके हाथों से अलग ही नहीं हो रहा था। वो पाप से मुक्त पाने के लिए दर दर भटकते रहे। कोई भी तीर्थ उसे कुल्हाड़ी को छुड़ा ना सका। अंत में वह पहुंचे पूर्वी हिमालय के लोहित नदी के किनारे। जैसे कि कुंड की नदी को छुआ, जैसे मानो चमत्कार हो गया। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ विश्वास के साथ डुबकी लगाते हैं। यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है, ठीक ऐसे ही जैसे परशुराम को उनके पाप से नष्ट किया था। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले सभी भक्त दिल से कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखेंगे। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं यह भारत का वह कुंड है। भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ में चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। ये कहानी हर्षि जगदन्नी और उनकी पत्नी रेणुका की है। कहते हैं रेणुका रोज कच्ची घड़ी में नदी के किनारे पानी लाती थी और उनके सटीक बल से उनका घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें से छोटे एक विष्णु अवतार थे जिनका नाम परशुराम था। एक दिन नदी के किनारे रेणुका ने गंधर्व को संगीत, नृत्य और जल गिराते हुए देखा। एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया। उनका सटीक बल टूटते हुए उनका घड़ा टूट गया। जब वह आश्रम लौटी तो ऋषि ने अपने योग बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वह इतना क्रोधित हुए कि वह अपने पुत्रों को आज्ञा दी और अपनी मां का मृत्यु कर दो, लेकिन चारों भाई ने इनकार कर दिया। उन्होंने उनको पत्थर होने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और अपने भारी मन से कुल्हाड़ी उठाई और अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऋषि ने आज्ञाकारी से प्रश्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने वरदान अपनी मां को जीवित करने और साथ ही पत्थर भाई को मुक्त करने का वरदान मांगा। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म ना हुई। माना हत्या का दाग कुल्हाड़ी पर चिपक गया हो, वह उनके हाथों से अलग ही नहीं हो रहा था। वो पाप से मुक्त पाने के लिए दर दर भटकते रहे। कोई भी तीर्थ उसे कुल्हाड़ी को छुड़ा ना सका। अंत में वह पहुंचे पूर्वी हिमालय के लोहित नदी के किनारे। जैसे कि कुंड की नदी को छुआ, जैसे मानो चमत्कार हो गया। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ विश्वास के साथ डुबकी लगाते हैं। यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है, ठीक ऐसे ही जैसे परशुराम को उनके पाप से नष्ट किया था। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले सभी भक्त दिल से कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।